मैं डॉक्टर स्वतंत्र जैन 74 साल का हूँ और पिछले 20 साल से ऑनलाइन लोगों का उपचार कर रहा हूँ, जिसमें देश विदेश के कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, किसी भी विलेज में भी रह रहा हो, अगर इंटरनेट से जुड़ा है तो वो मेरे संपर्क करता है। मैं ऑनलाइन उससे चर्चा करके और उसको उपचार बताता हूँ और पिछले 20 साल में ऑलमोस्ट सभी को फ़ायदा हुआ है और बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ भी लोगों की दूर हुई है। इंदौर में जहाँ की मैं रहता हूँ, वहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं मेरे से उपचार लेने के लिए, कई दिल्ली बम्बई से भी आते हैं, उनको मैं उपचार देता हूँ, पर्सनल ट्रीटमेंट भी देता हूँ और साथ ही जितने गरीब हैं उन सबका दवाइयाँ भी निःशुल्क देता हूँ। मेरा काम ये है कि भाई लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और आगे उनको कोई भी तरह की दवाई नहीं लेना पड़े। और मेरी कोशिश ये भी रहती है कि गंभीर से गंभीर बीमारियों में अगर उनकी दवाई चल रही है तो मैं अपने सिस्टम में लाता हूँ, उनके सब पैरामीटर्स चेक करता रहता हूँ और जैसे जैसे पैरामीटर नॉर्मल होते जाते हैं, दवाइयाँ उनकी चल रही दवाइयाँ कम करवाता रहता हूँ और एक सिस्टम में ले आके दवाइयाँ पूरी तरह बंद हो जाती हैं, चाहे कोई भी बीमारी की हो। और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, हर तरह की बीमारी छोड़ दी है, मैंने हर तरह की दवाई छोड़ दी है किसी भी बीमारी की, और एक स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं। मैं अपने पेशेंट को ये भी बोलता हूँ कि भाई मेरे से अधिक 2-3 महीने ट्रीटमेंट लो, फिर आने की ज़रूरत नहीं है। अगले 10 साल तक आप हमारे सिस्टम से चलोगे, स्वस्थ रहोगे। मैं नहीं चाहूँगा कि बार बार लोग मेरे पास आएँ, क्योंकि भाई मेरे को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना है। अगर पहले वाले पेशेंट आते रहेंगे तो बाद वालों को कैसे देखूँगा। और फिर मेरे को जो सिस्टम बनाना है, जैसे मैंने अभी वीडियोस डाले हैं, इन वीडियोस के द्वारा ये जो 16 चैलेंज हैं हिंदी और इंग्लिश में, डॉक्टर स्वतंत्र जैन के नाम से यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। इन 16 चैलेंज को आप देखिए, उनमें कोई भी चैलेंज 2 या 3 चैलेंज 5 मिनट के लिए स्वीकार कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने आप ही स्वस्थ होने लगोगे, आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ने लगेगी, आपका उत्साह, एनर्जी बढ़ने लगेगी। सूर्य जल का आप सेवन करके अगर भोजन भी कम कर दोगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका मोटापा अपने आप खत्म होगा। अगर आप दुबले हो तो अपने आप मोटे होने लगोगे। उसमें मैंने खाने के लिए भी आपको बताया है कि 4 तरह का अनाज पिसवा कर, बाज़ार का रेडीमेड अनाज नहीं लेना, वो जो बताया उस अनुसार पिसवा कर अगर आप उस अनाज का सेवन करते हैं तो आपको हर तरह का, अगर मोटे हैं तो नॉर्मल हो जाएंगे, दुबले हैं तो भी आप नॉर्मल हो जाएंगे, और नॉर्मल है तो मोटापा कतई नहीं बढ़ेगा। आप बिल्कुल जितना खाएंगे उसको, वैसे तो उसकी बहुत कम मात्रा ही आपको भूख से मुक्ति दे देती है। कम 2 या 3 रोटी भी खाते हैं तो आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होती है और आपको दिन भर एनर्जी रहेगी। रात के 12 बजे तक अगर एनर्जी नहीं है तो ये समझिए कि आप में कुछ कमी है। नहीं होना चाहिए, आपको 12 बजे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए रात को कि भाई मैं अब थक गया हूँ। निराशा नहीं होना चाहिए, आप में हताशा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं और आपको रास्ते बताए हैं। कोई भी तरह की सलाह या मदद चाहिए आप बिल्कुल संपर्क कीजिए। उसमें मेरे नंबर भी दिए हैं, ईमेल एड्रेस भी दिया है। आप बताइए, आपकी समस्याओं के लिए हम यहाँ बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई मास तक पहुँचने के लिए आज विज्ञान का एक बहुत बड़ा सहारा मीडिया के थ्रू है, हमारे पास है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और वो खुद ही स्वस्थ रहें, बीमार ही नहीं हो, क्योंकि स्वस्थ रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं, आप सब भी प्रयत्न करिए। और हमारे मीडिया के भाई तो देवगुरु हैं, देवदूत हैं, वो तो हमारी बात आप तक पहुंचा रहे हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग कर रहे हैं।
सर जैसा कि आपने बताया तो 3 सवाल मेरे उठ रहे हैं, शायद मेरे दर्शकों के भी सवाल वही होंगे। पहला तो आप शायद ये चाह रहे हैं कि मेडिसिन यानी दवाई कम से कम लगे, यानी जो भी व्यक्ति बीमार हो या कुछ भी हो तो दवाई का प्रयोग कम से कम हो, ये एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं। दूसरा, आप जो भी सजेशन है आपके वो ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है सर। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर ऑनलाइन अवेलेबल है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किस नाम से वो यूट्यूब चैनल पे है, जरा वो बता देंगे तो दर्शक वहाँ बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। दूसरा एक सवाल ये भी है, अगर बाई चांस वो दर्शक फ़ोन करते हैं आप तक आते हैं तो वो क्या फ्री होगा या कुछ अमुक छोटी मोटी कुछ चार्ज होगी, इस बारे में? देखिए, मैं पिछले 20 सालों से लोगों को उपचार बता रहा हूँ और लगभग सभी को फ़ायदा होता है। ये जो अपन ने चैलेंज डाले हैं YouTube पर, वो डॉक्टर स्वतंत्र जैन आप सर्च करेंगे तो वो आपको सब खुल जाएंगे। 16 चैलेंज हैं हिंदी में और इंग्लिश में, आप उनको सुनिए और जो भी आपको पसंद आते हैं उनका पालन करिए तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। आपको आत्मविश्वास भी जगेगा और आपको कई तरह की जो आपको डर, भय या नींद नहीं आना या निराशा, हताशा है, वो सब दूर होगी। बहुत सरल तरीका है। और अगर कोई बीमार है तो उसके लिए बहुत सरल तरीका है, वो मेरे को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ईमेल के थ्रू मेरे को खबर करे, मैं उसको ट्रीटमेंट बताऊंगा। और इसके लिए आपको कोई भी तरह की फीस नहीं देना है, ये सब निःशुल्क होगा। और जो गरीब लोग हैं, अगर मेरे घर इंदौर में आके जो भी मेरे आसपास के लोग आते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको मैं निःशुल्क दवाई भी देता हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारा उद्देश्य है आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, देश के अच्छे नागरिक रहें, अपने परिवार के अच्छे पालक बने और हमारे देश की और विश्व की समृद्धि में योगदान दें। सर एक सवाल और जी है, जरूर। ये है कि आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, लोग जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, लोगों की पूरी इनकम जो है इस मेडिसिन में चली जाती है। सर ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निसंदेह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे, दर्शकों को भी ये उत्सुक होगी कि ये आप पहले साथ इंजीनियर थे, इंजीनियर टू डॉक्टर हुए, सर ये परिवर्तन किस प्रकार हुआ, क्या कुछ घटित हुआ सर इस तरह कि आपको ये लगा कि नहीं, मुझे लोगों को मेडिसिन फ्री करना है, दवाई से मुक्त कराना है लोगों को? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, बचपन से मैं आध्यात्मिक रहा हूँ विचारों से। जनहित और लोकहित की मेरे में भावना रही है। स्कूल डेज में भी कोई भी मेरे व्यक्ति को, साथी को कोई भी तरह की परेशानी या कोई मदद होती थी, मैं ज़रूर करता था। कॉलेज में आने के बाद भी मेरे से जो बना, मैंने सबको फाइनेंशियली भी और दूसरी मदद भी करी। ये मेरा स्वभाव रहा है। आध्यात्म में मेरी रुचि रही है, तो मैं जहाँ भी रहा हूँ, नौकरी में, हर जगह मेरे मंदिर में या एक जनमंच में मेरे प्रवचन भी होते हैं आध्यात्मिक रूप से। मेरी बहुत सारी आध्यात्मिक बुक हैं और बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे आध्यात्मिक मेरे बुक्स से संबंधित, और इंटरव्यू भी मिलेंगे आपको जो आध्यात्म से संबंधित हो। तो मेरा मूलतः जो है परोपकार की भावना रही। इंजीनियरिंग करते करते मेरे को लगा, मेरे फादर थोड़े इंटरेस्ट रहता था उनका होम्योपैथी में, तो थोड़ी बहुत उन्होंने मेरे को बेसिक ज्ञान दे रखा था। उसी ज्ञान के आधार पे मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी करते हुए और कई लोगों को ट्रीटमेंट भी दिया, कई लाइलाज बीमारियों का मैंने उपचार किया, लोग ठीक हुए। तो मैंने कहा कि भाई ये जो मार्ग है, अब जब नौकरी में करते हुए मेरे को जो कुछ मिलना था सब मिल गया, तो अपने परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे सब दूर हो गई, तो मैंने सोचा कि अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अपने लोकहित के काम को आगे बढ़ाऊं। और इंजीनियरिंग करते हुए ही मैंने MD अल्टरनेटिव मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन अल्टरनेटिव मेडिसिन में।
तो ये मैंने प्राप्त की और उसके बाद लोगों को बताने लगा और फिर नौकरी छोड़कर पिछले 18 साल से मैं ऑनलाइन उपचार के द्वारा, क्योंकि मेरे मन में आया कि भाई सब तक पहुंचना है इस इंटरनेट के ज़माने में। आज मैं हर दुखी, पीड़ित या बीमार के पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन इंटरनेट ने ये साधन तो दिया है कि वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन में सबको बता सकता हूँ। और मैंने अपना सिस्टम बनाया, उसमें खान पान भी होता है, थोड़ी एक्सरसाइज भी होती है और बहुत थोड़ी निर्दोष मेडिसिन होती है, उनके द्वारा लोग ठीक हो जाते हैं। वो उनका पुण्य है, मेरा प्रयत्न है, मैं करता रहता हूँ। और ऐसे बहुत से लोगों ने लिख के दिया है कि या तो वो सुसाइड करना चाहते थे तो वो मैंने दवाई बताई, वो ठीक हो गए, आज परिवार के साथ अच्छे हैं। किसी ने लिखा कि हम तो जो है ना आधी से ज़्यादा तनख्वाह हमारी, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट में खर्चा हो जाती थी, दवाइयों में खर्चे, वो सब बचने लगा। कई ने लिखा कि हम तो पूरे गांव का, जो भी एक गांव में, किसी छोटे गांव में एक भी आदमी इंटरनेट ढंग से चलाता है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो वो मेरे से ट्रीटमेंट लेके पूरे गांव को बताता रहता है, दवाइयाँ देते रहता है उनको, मेरी बताई हुई दवाइयों में से मेरे से पूछ के दवाई भी रखता है। तो ये देखिए, ये मिशन है। अब मेरे को लग रहा है कि इसको अपने को ग्लोबल रूप देना है। और कोरोना ने एक ऐसा मौका दिया कि जब हम आत्मविश्लेषण कर सकते हैं कि भाई हम लोगों को पूरे देश की सीमाओं से पार जाकर, ये देखिए एक ऐसा बीमारी आई थी कोरोना नाम की, जिसने ये बता दिया कि सब मानव एक हैं, क्योंकि उसने धर्म, जात या संप्रदाय के आधार पर कोई बीमारी नहीं थी। वो सबको एक साथ आई। इतनी महामारी आई और इतनी विकट समस्या आई। अब वो फेज चला गया है, लेकिन लोगों में आज भी हताशा, निराशा और डिप्रेशन आ गया है। आखिर इनसे हमें मुक्त तो कराना पड़ेगा ना लोगों। तो सरल तरीका बताएं जिससे वो अपने घर बैठे ही इन चैलेंज के माध्यम से अपने में आत्मविश्वास जगा सकें, अपने अंदर जो टॉक्सिन भर गए हैं उनको दूर कर सकें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें, तभी तो वो स्वस्थ रह पाएंगे। नहीं तो ये सपना ही होगा कि मैं कह दूं कि भाई आपको स्वस्थ रहना चाहिए, मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, ये कहने से नहीं, करने से होगा। ऐसा हमारे मिशन को, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको आप एक तरह से देवदूत हैं भाई। आप हमारा जो तरीका है, हमारा जो मिशन है, उसका प्रचार करेंगे तो लोगों को तक पहुंचेगा। तो आप ही पहुंचा सकते हो और आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सबके सहयोग से, और मेरे जितने दर्शक हैं वो भी देवदूत बन सकते हैं। लोगों में प्रचार प्रसार करें कि स्वस्थ रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। 100 वर्ष तक निरोगी रहना है आपको। इस चेतना, इस हिम्मत के साथ, इस शक्ति के साथ, इस आशा के साथ आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। सर, अब मेरा अगला सवाल ये होगा, आप निरोगी रहने की बात कर रहे हैं, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ कि हम लोग मीडिया से रिलेटेड हैं। सुबह निकलते हैं, हमको पता ही नहीं कब खाना मिलने वाला है, कब क्या करने वाले हैं। अब पूरी तरह से दिन भर मेहनत करते हैं। हमारे जैसे मैं देख रहा हूँ, आप फिल्म से संबंधित रखते हैं, मैं ऊपर चेयरमैन है, आप देख रहा हूँ इंदौर फिल्म सिटी से। जो फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग होते हैं, उनका भी कोई टाइम टेबल नहीं होता, दिन भर मेहनत करते हैं। अभी उठे, कभी रात को शूटिंग करें, कभी दिन को शूटिंग करेंगे। तो हमारा जो स्वास्थ्य है, जो हमारा हेल्थ है, किस प्रकार अच्छा रहेगा? मैं साहब उसके लिए मैं स्वयं को प्रस्तुत करता हूँ। मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं, आपने बोल ही दिया कि मैं फिल्म सिटी से भी संबंधित हूँ। मैंने फिल्म भी बनाई है एक। ये होता था कि खाना भी कई बार नहीं मिलता था, और मैं जैन होने के कारण सिर्फ दिन में ही जितना मिल जाएगा, और वो भी बहुत सी, हम तो जैन भोजन होता है, मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं खाता, और उनमें भी बहुत सारी चीज़ें और भी छोड़ रखी है मैंने। मेरे बहुत सिंपल तो नहीं मिलता। मुंबई आता हूँ मैं तो एक टाइम भी कई बार मुश्किल से खा पाता हूँ। कोई परवाह नहीं, आप सिस्टम से जुड़े रहिए। भोजन की ज़रूरत है, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो आपको अशक्ति नहीं आएगी, क्योंकि आप में इतना स्टेमिना पहले ही आ जाएगा। सूर्य दर्शन करेंगे, आँखों के द्वारा सूर्य शक्ति रहेगी। सूर्य ढल जाता है तो सूर्य शक्ति से ही पूरा हमारी पृथ्वी पे जनजीवन चलता है। तो आप खाना खाएं या नहीं खाएं। और मेरा एक और मानना है,
कि हमारे सिस्टम में सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज बताई है, खान पान बताया, उसमें आप एक बार भी खा लेंगे तो इतनी एनर्जी रहेगी आप दिन रात। मैं तो खुद बोलता हूँ, मैं 18 घंटे काम करता रहता हूँ, 74 ईयर्स में है, मैं 5-6 घंटे मुश्किल से सोता हूँ, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा ये मानना है अपना कर्म करे जाओ, आप दुगने जोश से अपने काम में जुटे रहो। फिल्म लाइन वाले अगर रात को 4 बजे भी अगर आते हैं तो 4 बजे के बाद अगर वो मेरे से कंसल्ट करते हैं तो मैं उनको एक छोटी सी टिप बता देता हूँ, ये 4 गोली मीठी गोली सोते टाइम खा लेना। आप जब भी उठोगे, 7 बजे उठोगे, 8 बजे उठोगे, बिल्कुल फ्रेश उठोगे, क्योंकि वो कंपनसेट हो जाएगा। जो आपके नींद नहीं हुई है या आपका गैप आ गया है, ज़्यादा समय तक आप नींद नहीं ले पाए हो, जगे हुए हो, तो वो टॉक्सिन शरीर में आ जाते हैं। वो टॉक्सिन दूर करने के लिए मैं कंपनसेट, रास्ते सब हैं अपने पास। और मैं स्वयं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ कि भाई अपन जब एक्टिव हैं तो भाई सब लोग क्यों नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई तरह की समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और कोई तरह की बीमारी होगी भी नहीं, ये मेरी गारंटी है अगर आप इस सिस्टम से चलेंगे। सर अब लास्ट मेरा ये सवाल रहेगा। जरूर सर। मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड पीस ट्रस्ट से जुड़े हैं आज वो। हाँ, मेरा ट्रस्ट है, खुद का मेरा ट्रस्ट है। आपका ट्रस्ट है सर, और आज वर्ल्ड पीस डे है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप क्या लोगों को इस बारे में संदेश देंगे, उस बारे में कुछ। देखिए, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति तभी संभव है क्योंकि मेरे ट्रस्ट में मैंने ये जोड़ा है खास तौर से। सबने कहा कि मुक्तिया ट्रस्ट ही रख लो, ये वर्ल्ड पीस प्लेजर प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? अरे इतना लंबा क्यों कर रहे हो, इसको शार्ट करो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा जो विजन है वो ट्रस्ट के नाम में आना ही चाहिए। तो वर्ल्ड पीस से शुरू होता है। वर्ल्ड में पीस तभी होगी जब वर्ल्ड के सभी नागरिक स्वस्थ होंगे, सभी को भोजन मिलेगा और सब एक मानव जात में अपने आप को समाहित मानेंगे। यानी ये मानेंगे कि हम मानव हैं, जाति और धर्म अलग है, आपकी मान्यताएं कुछ भी हो, लेकिन हैं तो हम मानव धर्म वाले, सब मानवीय गुण हमारे अंदर है। तो उस मानवीय गुण का जो पालन करते हैं तभी शांति संभव है, तभी लोगों में समृद्धि संभव है, सुख लोगों में तभी आएगा। तो बहुत सिंपल है। हमारा पहला मिशन है मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, दूसरा मिशन है हंगर फ्री वर्ल्ड और तीसरा मिशन है वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी। बस, दैट्स ऑल। कभी भी सर मेरे पास एक सवाल और बच रहा है। अरे आप जितने चाहे पूछिए सर, सवाल की कोई चिंता नहीं है। आपके जो उद्देश्य है बहुत क्लियर है, उसमें नो डाउट कोई वो संदेश नहीं हो रही मुझे। आप फिल्म से जुड़े हुए हैं, फिल्म भी बनाते हैं जी। ऐसी कोई फिल्म बना रहे हैं जिसमें आप ये विश्व शांति का? मेरी हर फिल्म में मैसेज नहीं हो तो मैं बनाऊंगा भी नहीं। मेरी जो ऑलरेडी फिल्म बनी हुई है वो जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं लाने की, सेंसर करवाने की। अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है उसका। और हर एक में मैसेज तो क्लियर है। कहानी ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, लेकिन मैसेज वर्ल्ड पीस का मैसेज रहेगा, विश्व शांति का। और रास्ता भी बताया जाएगा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सबको कैसे जागृत कर सकते हैं, सबको कैसे जोड़ सकते हैं, सबका कैसे भला कर सकते हैं। थैंक यू सर। लगभग